Assalamu alaikum my dear students. Welcome again at your own channel which name is Acadsion Hub. आज हमने करना है पार्ट नंबर 3 और ये पार्ट भी सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसको हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने के लिए हमें जो इस एक्सरसाइज में गिवन आप समझ लीजिए पार्ट्स हैं वो हैं पार्ट 4, 5 एंड 6। चलिए इसमें देखिए वो हमसे क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट, जिसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब इनके कॉन्सेप्ट समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि डायगोनल क्या है और स्केलर क्या है, राइट। सो इसके लिए अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। ओके चलिए सबसे पहले आते हैं हम डायगोनल पर। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है इसको पढ़ के देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब आपको यकीनी तौर पे इतनी ख़ास कोई इंग्लिश की समझ नहीं आई होगी, इसको अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी कोई मैट्रिक्स के अंदर डिजिट्स गिवन हैं उसमें जो दिस फॉर्म होती है लाइक इस तरह, ठीक है ना। तो ये वाली जो आपकी फॉर्म होती है ये नॉन ज़ीरोज़ होती हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से होते हैं जो ज़ीरो के अलावा हों। सो यहाँ पे और जो उनसे डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो होंगी। डायगोनल मतलब क्या, लाइक ये वाली एंट्रीज़, ये सारी एंट्रीज़। ओके होप्स सो आपको पता चल गया होगा। देखिए एग्जाम्पल पे गौर करें, 1, 2 एंड 3 ये अपनी डायगोनल फॉर्म में है, तो इसने इस डेफिनेशन को ट्रू साबित कर दिया। पहली बात, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं नॉन ज़ीरो है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं। बी में भी देखिए ये जो आपके पास दी हुई है डायगोनल फॉर्म वो आपकी क्या है, नॉन ज़ीरो, और जो ये डायगोनल्स वाले डिजिट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। और अगर यहाँ पे भी ज़ीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट उन्होंने कहा एक डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। होप सो आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अब आते हैं स्केलर पे। वो कह रहे हैं आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, यानी कि वो बिल्कुल सेम होंगी। अगर यहाँ पे 2 है तो 3 के 3 जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 3 होंगी। एक कह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, 4 है तो 4 4 4, 5 है तो 5 5 5, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 3 दिया हुआ है, और इनके ऑर्डर्स भी इन्होंने आपको बता दिए, 3/3, 2/3, 1/3, राइट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, होता ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसकी जो उनसी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं। इस सूरत में हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। होप्स और डेफिनेशंस के थ्रू आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स गो। ये हम आ गए अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब ये देखिए जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, डायगोनल है, या आप बताइए मुझे आइडेंटिटी है। साफ सी बात है ये दोनों डिजिट्स जो हैं सेम हैं, सेम होते हैं तो स्केलर, डिफरेंट होते हैं तो डायगोनल, 1 1 होते हैं तो यूनिट, ये जिसका दूसरा नाम आइडेंटिटी भी है। इसके लिए 2 नेम यूज़ होते हैं, यूनिट भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है और आइडेंटिटी भी, ठीक है। दिस वन इज़ डायगोनल एंड दिस वन, 5 में से 3 गए, 2 1 और 1 2, 2 और 2 हैं, डायगोनल फॉर्म में हैं, तो ये कौन से आ गए, स्केलर। अब ये हमारे जो उनसे MCQs बेस्ड क्वेश्चन थे वो सिर्फ यही 3 पार्ट थे जो बुक पे सॉल्व होने वाले थे। नेक्स्ट 3 जो हमारे पास है ये वाले, ये बाय हैंड सॉल्व होने वाले हैं। चलिए लेट्स गो, इसे भी सॉल्व करते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। यहाँ पे पार्ट 4 है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस। अब इसका क्या मतलब है वो तो जब हम सवाल हल करेंगे तभी पता चलेगा। इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ है A = मैट्रिक्स में है 1 0 -1
अगर अब मैंने इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? यहाँ पे मैं -a लिख के इसे सॉल्व कर सकती हूँ, डायरेक्ट भी कर सकती हूँ और एक दफ़ा से इसको एज इट इज़ दोबारा लिख के फिर भी कर सकती हूँ। ये अपनी चॉइस होती है। देखिए जैसे कि 1 0 और 1 राइट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस ये देखिए यहाँ पे तो माइनस का साइन था, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? ऑपोजिट करना है। जिधर प्लस है यानी कि इधर माइनस और जिधर माइनस है वहाँ पे प्लस। अब आप प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है b इक्वल टू 3 2 -1 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दिस सिचुएशन हमारे पास क्या आ जाएगा? -b राइट करते हैं, ओके। -3 -1 है ना तो 1 +2 है। देखिए जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मेरे साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -1, सिंपल। अगला हमारे पास है C। आई थिंक स्पेस कम है, नीचे कर लेते हैं, जगह ख़त्म हो गई है, देख लिया आपको करवाने के चक्करों में। अगले पेज पे कर लेते हैं। क्या करें, कंजूसी करें कि आगे चलें? चलें कंजूसी करते हैं। अच्छा जी C इक्वल टू ये है 2 6 3 2। ज़्यादा ही कंजूसी हो गई है चलिए कोई बात नहीं। अच्छा -C लिख के अब यहीं पे इसका सलूशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास पॉजिटिव 2 था, -2 -6 -3 -2। चलिए अब बच्चों की तरह मैं D एंड E भी नहीं करवा रही आपको, ख़ुद समझदार हैं। D और E खुद करके मुझे बताइए कि आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं। क्यों ना आज हम पार्ट नंबर 5 भी कर लें, यस और नॉट? सोचने दें, सोच रही हूँ करवा दूँ, बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है। अच्छा ब्लर नज़र आ रहा है, ये लीजिए अब ठीक है। अच्छा अब सोच रही हूँ कि 5 पार्ट भी अभी करवा दूँ। 5 पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द ट्रांसपोज। हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज वाले क्वेश्चंस को इतने मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ तो 9th क्लास के लिए यूनिट नंबर 1 सो इजी, वेरी इजी चैप्टर। आहिस्ता आहिस्ता इसमें हर्डल्स बढ़ती हैं, लाइक चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इस तरह। आई मीन यूनिट 3 चैप्टर कह रही हूँ। खैर 0 1 -2, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है, अब ये देखिए आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे A लिखिए, चाहे 3 लाइंस के अंदर आप कर लें, ना इतनी कंजूसियाँ करें, ठीक है क्या करना कंजूसियाँ करके। ओहो लगता है बेचारा पेन अपने आखिरी दमों पर आ गया। नहीं हो गया ज़िंदा। ट्रांसपोज का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपका ये किस फॉर्म में गिवन है, आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। ये अपने कॉलम फॉर्म में है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? देखिए 0 1 2 है, इसको इस तरह लिख देते हैं 0 1 -2। आप इसको यहाँ पे इस तरह शो भी कर सकते हैं कि A का ट्रांसपोज है इस तरह 0 1 -2। आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास B है, अगर हम उसे राइट करें तो वो हमारे पास गिवन है 5 1 -6। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि सॉल्व सॉल्यूशन जो भी आप राइट करते हैं उसके बाद चाहे आप उस बी को एज इट इज़ दोबारा लिखें या आप डायरेक्ट ही बी का ट्रांसपोज लीजिए और उसको सॉल्व कर दे। जैसे कि 5 1 -1 है तो इसको इस कंडीशन में 5
1 माइनस 6। अगर रो में पहले अगर कॉलम में था तो रो में चेंज कर दिया, और अब रो में था तो हमने कॉलम में चेंज कर दिया, आंसर आ गया। दिस इज़ आल्सो सो इजी। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी। देखिए सी हमें दिया हुआ है। ओहो टिक, ये टिक नहीं रहा, पेज हिली जा रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास है 1 2 3 और 2 माइनस 1 0। क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है, आंसर अब हम इसके बिल्कुल सामने कर लेते हैं। आप समझ लें यहीं से इसका सॉल्यूशन हो रहा है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी का ट्रांसपोज। अब ज़रा गौर से देखिएगा, 1 2 3 है ना, 1 2 3, 2 माइनस 1 0, और ये है हमारा आंसर। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा एक और बात, ये हमने सॉल्व किया था ए बी एन सी, राइट, डी ई एफ अब आप सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपके लिए टास्क है कि पार्ट नंबर 5 में जो इन्होंने कहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज, अब आप कर पाते हैं भी कि नहीं, पता चले ना कि जो मैं सिखा रही हूँ आपके पल्ले भी पड़ रहा है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये व्हाट इज़ दिस पल्ले वर्ड, पल्ले मतलब आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। सोच रही हूँ अब आपको मैं ये 6 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दूँ और 2 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई मसला तो नहीं है वो सॉल्व करने में। अच्छा जी, ये मैंने राइट कर दिया है पार्ट नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ़ ए this matrix and B this matrix, then find 1 and 2। A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें कि आपके पास A आ जाए। अच्छा एक मिनट रुकिए, इससे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ट्रांसपोज क्या है, जो अभी अभी हमने पीछे सीखा था। आपको पता है ना ट्रांसपोज क्या होता है। अगर आपके पास यहाँ पे समझिए ये अपने कॉलम में है तो नीचे इसको रो में चेंज कर दें, ये अपने कॉलम में है तो इसको नीचे रो में चेंज कर दें, तो ये होती है कन्वर्जन। अपनी मर्ज़ी है, आप अगर इस रो को 1 1 को इस तरह 1 1 लिख दें, 2 0 को इस तरह 2 0 लिख दें। अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। और एक और चीज़, माय डियर नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, आई थिंक 7 to 6 सब्सक्राइबर्स होंगे, आई थिंक सो। खैर फैमिली अभी छोटी है क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मेरा इस पर कोई इतना ख़ासा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि यस मुझे मैथ करवाना आता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मैथ्स के स्किल्स को आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी मैथ्स वीक है वो इससे कुछ बेनिफिट्स हासिल कर सकें। और प्लीज़ 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 मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ तक बात है कि मैं आपको कहूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो रवायती जुमले हैं या रवायती डायलॉग्स हैं मैं नहीं बोलना चाह रही, बिकॉज आई नो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू श्योरली सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। और बल्कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं, ये आपका भी चैनल होगा। ओके, ओह बहुत बातें होगी सीरियसली। चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर लापिस वाले सीन पे आते हैं। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन। हाँ अब ठीक है, ए कि ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। वो कह रहे हैं कि जब आप ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे तो आपका आंसर ए की इक्वल आएगा। देख लेते हैं कितनी बात सच है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहती हूँ ए, क्या था मेरे पास, ए राइट करते हैं।
ए है 1 2 0 1, क्या है 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज लूँगी तो आ जाएगा, ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज करते हैं 1 2, जो ये रो है इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं 0 1। ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि इसका भी दोबारा से ट्रांसपोज 1 0 है ना, 1 0, 2 1 है 2 1, इक्वल आ गया है दोबारा ए के, क्योंकि ए में 1 2 0 1 ही था। सो प्रूव्ड दैट ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बी वाला मैं नहीं करूँगी, ये आप करेंगे। ओके, जैसे आपसे ये सॉल्व हो जाए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली कि नहीं। टिल देयर माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।